exactly. Question is shortest path in binary matrix. हम लोग को क्या करना है, हम लोग को एक बाइनरी मैट्रिक्स दिया हुआ है एंड इन दैट हम लोग को इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक हम लोग को शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है। प्लस हम लोग को दिया हुआ है जीरोस मीन कि वो जगह हम लोग ट्रेवर्स कर सकते हैं एंड वन मीन कि हम लोग वहाँ पे नहीं जा सकते, मतलब दे आर ब्लॉक, राइट। मतलब यहाँ से पाथ निकल सकता है बट वन वाली जगह से पाथ नहीं निकल सकता है। हम लोग को इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक जाना है। ये मतलब डार्क ब्लू यहाँ पे मतलब है कि वी हैव नॉट रियली चूजन दैट पाथ, मतलब हम लोग यहाँ से जा सकते हैं। प्लस हम लोग को ये भी दिया हुआ है कि हम लोग सिर्फ डाउन और राइट नहीं जाके हम लोग डायगनली भी जा सकते हैं, राइट। तो वही मैंने बताया 8 डायरेक्शनल है, मतलब ये इस सेल के लिए यहाँ 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 खाली है, राइट। ये पूरे साइड खाली है बट हम लोग इनको फिर भी चेक करेंगे। विल गो हेयर 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 और यहाँ पे तो टोटल 3 4 5 किसी बीच वाले सेल के लिए दिखा देती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 डायरेक्शंस में एक सेल से हम लोग मूव कर सकते हैं। हम लोग को पाथ लेंथ इज द नंबर ऑफ सेल्स विजिटेड, और अगर कोई पाथ मतलब एग्जिस्ट नहीं करता है यहाँ से इस कोने से इस कोने तक तो वी विल रिटर्न अ -1। तो यहाँ पे आंसर इज 6। और कैसे, क्योंकि हम लोग यहाँ से जा रहे हैं वी कैन काउंट 1 2 3 4 5 6 और यहाँ से डायगनली जाके वी आर गोइंग देयर। सेम लाइक सेम नंबर यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ हम लोग को ढूंढना है। तो अगर हम लोग यहाँ से भी जाते, अगर हम लोग 1 2 यहाँ से जाते तो भी हम लोग का सेम ही नंबर आता। अगर इसके जगह यहाँ पे होता तो हम लोग बेसिकली जो भी पहले मिल गया उसको वो वाला। तो हम लोग इसमें ब्रेथ फर्स्ट सर्च लगाएंगे विच इज DFS। हम लोग DFS क्यों नहीं लगाएंगे? DFS इज जैसे रिकर्सिव वाला होता है, DFS लगाते हैं जिसमें हम लोग, तो उसमें वो क्या करेगा यहाँ से लाइक जितने भी पाथ निकल रहे हैं, मतलब यहाँ से वो यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, वो सारे पाथ चेक करेगा और फिर उसका शॉर्टेस्ट निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग रिटर्न कर पाएंगे, राइट। तो ऑब्वियसली इट विल बी मोर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, खुद भी करके देखोगे अगर उस अप्रोच से जा रहे हो तो प्रॉब्लम होगा। तो इंस्टेड जैसे हम लोग ह्यूमन वे में अगर हम लोग को आगे नहीं पता है क्या है तो हम लोग क्या करेंगे, एक से पहले सारे डायरेक्शन में चेक कर लेंगे कहाँ कहाँ जा सकते हैं। उन दोनों को हम लोग ब्रेथ फर्स्ट सर्च है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, क्यू रखते हैं, राइट। तो हम लोग क्यू में जो भी हम लोग के जीरोज हैं वो वाले हम लोग पोजिशन क्यू में ऐड करेंगे। फिर उस पोजिशन के लिए जो क्यू में एडेड है बेसिकली जहाँ पे हम लोग ट्रेवर्स कर सकते हैं, तो फिर उस वाले पोजीशन के लिए फिर हम लोग सारे 8 डायरेक्शंस में चेक करेंगे क्या हम लोग ट्रेवर्स कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग लाइक नेक्स्ट वाला जो भी है उसको ऐड करेंगे एंड अगर जैसे यहाँ से हम लोग यहाँ पे भी जा सकते हैं और यहाँ पे भी जा सकते हैं, तो हम लोग ये दोनों क्यू में ऐड करेंगे। पहले ये गया है तो पहले यही बाहर आएगा, तो पहले हम लोग इसके लिए चेक करेंगे सारे 8 डायरेक्शंस एंड देन इसके बाद ये वाला ऑलरेडी एडेड है तो ये वाला फिर से ऐड नहीं होगा, और हम लोग बाकी जो ये दोनों हैं इसके लिए वो ऐड कर देंगे। एंड देन जब हम लोग क्यू से वापस निकालेंगे पोल करके तो ये वाला निकलेगा एंड देन हम लोग उसके लिए फिर से सारे 8 डायरेक्शंस को चूज करेंगे एंड एट दी लाइक क्यू में एंड में ऐड होता है, राइट। तो एग्जैक्टली द सेम वे जैसे BFS वर्क करता है वैसे ही हम लोग जाएंगे इसमें। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज O ऑफ n स्क्वायर। जैसे हम लोग को लाइक वर्स्ट केस में हम लोग को सारे नोड्स ट्रेवर्स करने ही पड़ेंगे एंड ऑब्वियसली सारे नोड्स मतलब ये 2D है तो इसका मिनिमम n स्क्वायर ही आ सकता है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी क्योंकि Q प्लस विजिटेड बाय ग्रिड म्यूटेशन, मतलब हम लोग क्यू में जितने स्पेस हम लोग क्यू में यूटिलाइज कर रहे हैं तो मैक्सिमम कैन बी ऑफ n स्क्वायर सकते हैं BFS के अंदर। बस BFS ही है इसका अप्रोच। एक बार ड्राई रन में दिखा देते हैं। आई आल्सो वांट टू सी कि मेरा कोड व्हाट वाज दैट थिंग फ्रॉम हियर। दिस जैसे यहाँ पे दिया है ब्लू इज द स्टार्ट, मतलब हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, दिस इज द एंड। विजिटेड विल बी डार्क ग्रीन, जहाँ पे भी हम लोग जा रहे हैं वो। फ्रंटियर मतलब जहाँ जो हम लोग अभी डाल चुके हैं क्यू में वो ऐसे लाइट ग्रीन आएगा, देख लेना अभी। एंड शॉर्टेस्ट पाथ एंड में वो येलो से दिखा देगा, राइट। यहाँ पे ये वाला आना चाहिए हम लोग के इससे, राइट। तो अभी हम लोग
आई वुड से फास्ट फॉरवर्ड करके देखते हैं क्योंकि कोड लंबा है। और वेट, तो अभी सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया एक बार मैं बता देती हूँ। राइट, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी हम लोग जो फर्स्ट वाला है उसको हम लोग 1 कर देंगे, मतलब हमने विजिट कर लिया। राइट, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग का 0 0 वाला जो या 0 0 से जाना है ना हम लोग को, तो हम लोग क्या करेंगे 0 0 को क्यू में ऐड कर देंगे। तो पहले राइट, तो यहाँ पे क्यू में देखो 0 0 ऐड हुआ है। राइट, तो पहले हम लोग 0 0 को ऐड किया, वी टर्न्ड इट इनटू 1, देन मतलब हम लोग का पाथ लाइन बेसिकली 1 होगा, तो हम लोग यहाँ से शुरू कर रहे हैं। राइट, क्यू में हमने ऐड किया 0 0 को और 0 0 को 1 कर दिया, देन पाथ 1 हो गया। जब तक क्यू एम्प्टी नहीं होता है हम लोग पहले तो क्यू का साइज यहाँ पे अभी 1 है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे साइज तक चलेंगे, मतलब एक एक फॉर लूप हम लोग का चलेगा फॉर श्योर। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले तो जो हम लोग ये वाला है उसको हम लोग निकाल लेंगे एंड वी विल स्टोर इट इन अ दिस दिस सेल वाला जो हम लोग का वेरिएबल है उसमें सेव कर देंगे ये वाला। राइट, फिर हम लोगों ने क्या किया, अगर ये जो हम लोग का जो भी क्या बोलते हैं, जो भी हम लोग का क्यू से निकला है दैट क्या बोल सकते हैं नोड आई वुड से, और अगर वो दैट इज द लास्ट नोड, मतलब जीरो सेल जीरो, मतलब ये वाला जीरो, दिस इज ऑल्सो n-1 एंड दिस इज ऑल्सो n-1, हम लोग 3 पे अगर पहुंच गए होते तो हम लोग यहीं से पाथ रिटर्न कर देंगे, मतलब एंड में यही होगा कि हम लोग यहाँ से पाथ रिटर्न करेंगे। बेसिकली दिस इज वेयर हम लोग पाथ रिटर्न कर रहे हैं अगर बन जाता है तो, एंड देन वी कैन गो, मतलब हम ऊपर हमने डायरेक्शंस डिफाइन किए हैं, यहाँ पे शायद मैं देना भूल गई हूँ, बट डायरेक्शंस आर एनीवेज, वो आई विल कोड ऑल्सो। तो ये -1 है, बेसिकली इसके लिए -1 है। तो बेसिकली जो भी सेल है हम लोग का, हम लोग उसके लिए सेल में जो भी हम लोग का डायरेक्शन है वो वाला ऐड करेंगे। तो हम लोग नए सेल पे चले जाएंगे एंड वी विल सी क्या वो 1 है या वो एग्जिस्ट करता है। अगर वो 0 के ऊपर है मतलब वो हम लोग ट्रेवर्स कर सकते हैं, 1 नहीं है। अगर वो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, या अगर जो भी हम लोग का न्यू रो है वो लेस देन n है, मतलब इसके बीच में कहीं पे पड़ रहा है, नॉट दीज जो बाहर, हम लोग इसके लिए ये वाला भी चेक करेंगे। राइट, एंड हम लोग का कॉलम के लिए भी सेम चीज चेक करेंगे, और हम लोग देखेंगे कि जो वैल्यू है इनसाइड दिस ग्रिड इट इज इक्वल टू 0। अगर वो इक्वल टू 0 है तो हम लोग उसको क्यू में ऐड कर देंगे, एंड हम लोग जो भी हम लोगों ने क्या बोलते हैं ट्रेवर्स किया है उसको हम लोग 1 या जो भी हम लोग आगे इसमें 2 3 मतलब बेसिकली पाथ लाइन वो साथ साथ में कैलकुलेट कर रहे हैं। राइट, तो आई जस्ट गो बाय दैट। तो पहले जैसे मैंने इसमें डायरेक्शन डाला है, पहले वो ये वाला, दिस इज द फर्स्ट दैट इट चेक्स, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, तो बेसिकली ऐसे ऐसे जा रहे हैं हम लोग। तो इसको कुछ इटरेशंस लगेंगे टू रीच दिस। राइट, go through that। yes, तो अभी ये यहाँ पहुंचा विच इज 0 1। तो 0 1 में क्या किया उसने क्यू में ऐड कर दिया 0 1। राइट, एंड देन हम लोग अब क्या करेंगे, 0 1 ये ऐड हुआ, देन हम लोग अभी भी इस डायरेक्शन वाले लूप में है, तो अभी नेक्स्ट क्या ऐड होना चाहिए, ये वाला ऐड होना चाहिए। राइट, वी विल मूव ऑन दैट दैट थर्ड फोर्थ वन, इस वाले में ऐड हो गया, ये वाले दोनों इससे 1 था ये, अब पार्टनर हम लोग का 2 हो गया है दोनों में। राइट, नेक्स्ट अब हम लोग पोल करेंगे ये वाला जो हम लोग का फर्स्ट क्यू में गया था, क्यू हाउ द क्यू वर्क्स, मतलब पहले ये वाला बाहर आएगा। राइट, तो पहले हम लोग इसके लिए चेक करेंगे कि सारे डायरेक्शंस हैं कि नहीं। राइट, दी डायरेक्शंस क्या है? डायरेक्शंस आई विल, मैंने यहाँ पे लिखा है मैं बता एक्चुअली वो आई डोंट नो। यस, दीज आर द डायरेक्शंस।
जो हम लोग ऐड कर रहे हैं, -1 -1 -1 0, और मैंने यहाँ पे लाइक बेसिकली मैंने ऐसे ही लिखा है ताकि पता चले ये इस वाले नोट के लिए ये वाला -1 -1 है, दिस इज -1 0, दिस इज -1 1, दिस इज 0 -1। और ये हो कैसे रहा है, बेसिकली हम लोग इसके रिस्पेक्टिव में -1 वाले डायरेक्शन में जा रहे हैं। बेसिकली हमने दोनों रो भी माइनस करना है हम लोगों को इस वाले लाइक नोट पे जाने के लिए, और इसके ऊपर जाने के लिए हम लोग को सिर्फ हम लोग का रो माइनस करना है, लाइक जो भी हम लोग का यहाँ पे इंडेक्स है उसके हिसाब से। तो इसीलिए उस हिसाब से यहाँ पे -1 होगा फॉर गोइंग टू दिस डायगोनल, और +1 होगा यहाँ पे जाने के लिए। तो ये सारे जो डायरेक्शंस है, अगर हम लोग इससे जो भी नंबर है वो ऐड करते हैं तो हम लोग उस नोट को ट्रेवर्स कर रहे होंगे। डायरेक्शन तो मैंने वैसे ही लिखे भी, और इसमें ट्रेवर्स वैसे ही हो रहा है, लाइक फर्स्ट जो भी पूरा फॉर लूप इसके हिसाब से चल रहा है, बेसिकली रो वाइज जा रहा है, बट एक्सेप्ट इसको छोड़ के। तो नेक्स्ट हम लोग इसके लिए देख रहे हैं, तो पोल करके हम लोग इसको लेके आए हैं सेल के अंदर, एंड देन इसके लिए हम लोग ऐसे ही सेम हर डायरेक्शन के लिए वी विल चेक कि इफ इट्स 0 वी विल ऐड इट। तो आई थिंक फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इटरेशन, फिफ्थ इटरेशन में कुछ होगा। फिफ्थ इटरेशन में यहाँ पे 3 आ गया, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, हमने इसको क्यू में ऐड कर दिया, दिस इज 0 2 जो हमने ऐड कर दिया क्यू में, राइट, वी एडेड इट ऐड फंक्शन से। नेक्स्ट अब हम लोग इसी के लिए हैं, तो अभी ये वाला और ये वाला बचा ट्रेवर्स होने के लिए। नेक्स्ट वी विल गो ऑन, उसका डायगोनल वाला अब ऐड होना चाहिए, यस राइट। तो यहाँ पे 3 ऐड हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, सारे इसके डायरेक्शंस कंप्लीट हो गए, तो अब हम लोग नेक्स्ट वाला पोल करेंगे, और ये वाला इसके लिए अब हम लोग सारे डायरेक्शंस देखेंगे, राइट। अब वो पोल हो गया, अब इसके लिए हम लोग साइड, तो इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 एक ही बचा है इसके लिए, 9th वाले में 8th वाले में तो कुछ होगा, अदरवाइज हम लोग हैव डन। This is cell 0 or to check the सॉरी, वो बेसिकली cell. इंडिकेट कर रहा है कि हमने यहाँ से शुरू किया था, दिस वाज इन द सेकंड, लाइक अगर हम लोग यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो दिस इज द फर्स्ट वन, मतलब पाथ लेंथ यहाँ पे 1 रहेगा। अगर हम लोग यहाँ से इटरेट करते हैं तो इसमें फिर पाथ लेंथ 2 हो गया यहाँ पे सारे में, बेसिकली। आई होप क्लियर है ना। जब सेल 0 और सेल 1 चेक कर रहे हैं इक्वल टू n माइनस 1 मतलब अच्छा कोड में पूछ रहे हो कहाँ पे, if cell अच्छा 0 equal to हाँ ये हम लोग चेक कर रहे हैं, मैंने बताया ना, लाइक n-1 इज व्हाट, n-1 सेल 0, सेल इज अ क्या बोलते हैं, it's a 2D array in itself, it's an array in itself, sorry क्या बोल रहे हैं, array in itself, right। तो मतलब cell 0 क्या होगा, it's the first element in the array and cell 1 is the second element in the array, right। बेसिकली array क्यों है, क्योंकि हम लोग इसका दोनों लाइक पूरा इंडेक्स सेव कर रहे हैं, राइट। दिस इज 0 0 0 1 0 2 0 3, तो वो बेसिकली array फॉर्म में सेव हो रहा है 0,1 करके। तो उसके लिए हम लोग चेक करें सेल, अगर जो हम लोग का सेल 0 है, सेल 0 मतलब जो ये अच्छा वाला है, इंडेक्स तक पहुंच गया कि नहीं। हाँ अगर हम लोग n-1 मतलब इस वाले का पे अगर हम लोग पहुंच जाते हैं तो हम अगर बेसिकली हम लोग को पाथ मिल गया है, राइट, अगर हम लोग यहाँ पे पहुंच गए तो इसीलिए हम लोग ये वाला रिटर्न कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, अगर हम लोग को नहीं मिलता है देन ओनली वी विल, लाइक एंड में हम लोग रिटर्न -1 कर रहे हैं, अगर हम लोग को नहीं मिल रहा है यहाँ पे तभी एंड में -1 होगा। आई थिंक दिस वन, नेक्स्ट हम लोग का ये वाला ऐड हुआ, ये इस वाले में अगर जो भी आते हैं, यहाँ पे तो अभी 1 है, बट अगर जो भी आता है वो सब 3 ही होते हैं, बेसिकली हम लोग सेकेंड वाले से आ रहे हैं, राइट, पाथ लाइन 3 हुआ।
नेक्स्ट इस वाले के लिए कुछ भी नहीं ऐड होगा, skip कर देते हैं। नेक्स्ट इसको हमने पोल किया, इसके लिए ये ऐड होगा, राइट, इन विच दिस इज 0 1 2 3 4 5 7 यस। तो यहाँ पे 4 करके ऐड हुआ क्योंकि यहाँ से आगे अब हम लोग का 4 होगा पाथ लेंथ, राइट। तो नेक्स्ट हम लोग ये वाला पोल करेंगे एंड इसके लिए ये वाला ऐड हो जाना चाहिए और यहाँ से हम लोग का रिटर्न हो जाना चाहिए 4। लेट्स सी, यहाँ पे चाहिए what did we not reach? रिटर्न क्यों नहीं हुआ ये? अच्छा, हम सेल को पोल करेंगे, आई गेस देन वी विल बी एबल टू सी शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। आई होप 4 ही रिटर्न करेगा, लास्ट करने बचा है। yes yes, this is the shortest path। when we poll this तभी तो वो सेल वो करेगा ना, like it will see। तो काव्या was right यहाँ पे and everyone who said that I did not see the chat actually। इसके कंपैरिजन में हम लोग 2,2 पे जा रहे हैं, राइट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर हम लोग देख रहे हैं जो हम लोग का न्यू रो और न्यू कॉलम है, राइट, इट शुड बी विद इन द मैट्रिक्स, मतलब न्यू रो और न्यू कॉलम दोनों, प्लस जो हम लोग का ग्रेड का वैल्यू है इट शुड बी इक्वल टू 0, मतलब हम लोग वहाँ पे ट्रैवर्स कर सकते हैं। तो बेसिकली 3,3 के लिए जो हम लोग का फर्स्ट डायरेक्शन जिसमें हम लोग गए हैं वो 2,2 हो जाएगा न्यू रो न्यू कॉलम, और उसमें हम लोग चेक करेंगे कि क्या इज इट इनसाइड द मैट्रिक्स फर्स्ट, प्लस हम लोग चेक करेंगे जो इंटरनल वैल्यू उसका जो है इन द मैट्रिक्स इज इट इक्वल टू 0। तो इट वाज 0, मतलब इसके कंपैरिजन में इट वाज नॉट 0, मतलब इसके लिए तो कोई भी लाइक इट वाज ऑल फिल्ड। बट अगर वो 0 है तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले लाइक जो भी था उसको न्यू जो हम लोग नॉट द वैल्यू बट द सेल, मतलब उसका जो इंडेक्स है वो हम लोग एज अ एरे हम लोग क्यू में सेव कर देंगे, और देन हम लोग लाइक हम लोग को पता है दैट वी कैन ट्रेवर्स दैट, तो हम लोग उसको क्यू में सेव कर देंगे एंड देन हम लोग उस लाइक पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए देन अगेन वी विल डू द बीएफएस। तो बेसिकली हम लोग का जो एक्चुअल हम लोग जो ट्रैवर्स कर रहे हैं उसमें हम लोग हर डायरेक्शन में जाने के लिए जो सेल का जो इंडेक्स है द रो एंड द कॉलम, उसमें हम लोग -1 इसके लिए ऐड कर रहे हैं। अगर हम लोग रो में ऊपर जाना चाहते हैं बट हम लोग का कॉलम नंबर इसके लिए सेम है, तो हम लोग इधर जाने के लिए हम लोग रो में सिर्फ -1 कर देंगे, तो हम लोग यहाँ आ जाएंगे टू ट्रैवर्स दिस, मतलब ये न्यू रो न्यू कॉलम बन जाएगा। हम लोग इसको देखेंगे और इसको देन हम लोग अगर ये 0 है तो वी विल ऐड दैट टू द क्यू, एंड देन अगेन हम लोग फिर इसको ट्रैवर्स करेंगे, अगर ये 0 है तो हम लोग अगेन उसको क्यू में ऐड कर देंगे एंड इट गोज लाइक दैट। तो पहला वाला तो हमने खुद से ऐड कर दिया, राइट, उसको 1 कर उसके वैल्यू को 1 कर दिया बेसिकली, मतलब पाथ लेंथ यहाँ से 1 है, और हमने क्या किया उसको खुद ही 1 कर दिया और उसको क्यू में खुद भी ऐड कर दिया, मतलब 0 से हम लोग शुरू ही कर रहे हैं, राइट, मतलब इसको हम लोग को ऐसे भी ट्रेवर्स करना ही है अनलेस अनटिल वो 1 है, मतलब हम लोग ब्लॉक्ड हैं, तो मतलब वहाँ से हम लोग -1 रिटर्न करते हैं, दैट इज द बेस केस, राइट, कि अगर ये वाला 1 है या ये वाला 1 है, मतलब दोनों लाइक हम लोग पहुंच ही नहीं सकते फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, तो हम लोग उसको वहीं से -1 रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज हम लोग इसको 1 कर देंगे फॉर द पाथ लेंथ इंटरनली, और इसका जो इंडेक्स है वो हम लोग क्यू में ऐड कर देंगे, राइट। तो क्यू में हमने ऐड किया तो पहला हम लोग क्यू से पोल मतलब क्या होगा, जो हम लोग का सबसे टॉप वैल्यू है क्यू में, मतलब सबसे जो सामने, जैसे कोई क्यू पता है ना क्यू कैसे वर्क करता है, तो हम लोग का फर्स्ट इन क्या है 0 0 है,
तो फर्स्ट आउट जब हम लोग यहाँ से पोल कर रहे हैं, पोल का क्या मतलब हुआ, हमने पोल करके जो पोल्ड वैल्यू है उसको हमने इसमें से किया, मतलब ये इस सेल वाले एरे में हम लोग का ये 0 0 सेव हुआ। तो फिर हम लोग चेक कर रहे हैं क्या ये 0 0 लास्ट है, अगर है तो हम लोग वहां से पाथ लिंक रिटर्न कर रहे हैं, अदरवाइज हम लोग डायरेक्शंस वाले एरे में जा रहे हैं और उसमें हम लोग देख रहे हैं, उसमें फिर हम लोग आगे बढ़ाते हैं, नहीं है फॉल्स है तो हम लोग आगे चलेंगे, फिर हम लोग फर्स्ट वाले डायरेक्शन में आ गए। ये फर्स्ट डायरेक्शन इन माई दिस इज -1 को चेक कर रहे हैं हम लोग। तो -1 यहाँ पे क्या होगा, अगर हम लोग यहाँ से -1 करते हैं तो इट विल बिकम -1 ओनली, राइट। तो अगर हम लोग यहाँ पे जाते हैं तो क्या होगा, ये तो हमने कर दिया, मतलब न्यू कॉलम क्या हुआ, -1 हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब हम लोग का न्यू रो है इट इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पहला वाला ही हम लोग का जो कंडीशन है एंड वाला वो खत्म हो गया, लाइक न्यू रो भी हम लोग का ग्रेटर देन 0 नहीं है, इट इज लेस देन एन, बट हम लोग का एक भी अगर कंडीशन फॉल्स जाता है, दिस इज ऑल्सो फॉल्स, दिस इज ऑल्सो फॉल्स, तो हम लोग इस वाले के अंदर नहीं जाएंगे, तो वी आर नॉट एडिंग इट टू द क्यू, मतलब हम लोग उसको ट्रेवर्स नहीं कर सकते। क्यों नहीं ट्रेवर्स कर सकते, क्योंकि वो मैट्रिक्स के अंदर है ही नहीं बेसिकली। तो नेक्स्ट वाला डायरेक्शन क्या है हम लोग का, नेक्स्ट वाला डायरेक्शन इज दिस, द लाइक जो इस वाले सेल के जस्ट ऊपर है, तो इस वाले सेल के जस्ट ऊपर भी कुछ नहीं है, राइट, क्योंकि वो मैट्रिक्स के बाहर, तो यहाँ पे भी -1 और 0 ही आएगा। तो सेम थिंग क्यू में ऐड नहीं करेंगे हम लोग। तो तुमने पूछा क्यू में ऐड करने के बाद क्या होता है, राइट, तो फर्स्ट सेल से ही समझ में आ गया कि क्यू में ऐड करने के बाद व्हेन इट्स लाइक जो भी जिसका भी से फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, राइट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, तो बेसिकली जैसे हमने इसको ऐड किया, राइट, तो ये वाला ऐड हो गया। अब इसके लिए ये सारे अपने डायरेक्शंस चेक कर रहा है, तो इसने पहले ये ऐड किया, फिर ये अपने लाइक अब इसके इटरेशन में ये वाला भी ऐड होगा, तो हम लोग आगे चलेंगे एंड वी विल सी ये वाला भी ऐड, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, तो हम लोग पहले इस वाले को निकालेंगे बाहर, राइट, बिकॉज ये पहले अंदर गया था, तो ये पहले बाहर आएगा। तो नेक्स्ट इटरेशन में हम लोग इस वाले को पोल करेंगे, पोल मतलब हम लोग उसका एरे जो भी इंडेक्स है वो हमने सेव कर लिया सेल में, फिर हम लोग चेक करेंगे इज इट द लास्ट सेल, मतलब हम लोग का पाथ लिंक क्या एंड हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो हम लोग देन वी विल गो इनसाइड द फॉर लूप फॉर डायरेक्शंस। तो डायरेक्शंस अब इसके लिए क्या है, इसके लिए हम लोग का -1 क्या होगा, ये वाला सेल हो जाएगा, विच इज अगर हम लोग -1 करते हैं -1 एंड 0, -1 एंड 0 वाला सेल इसके लिए खाली है, बेसिकली ये वाला कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और ये वाला भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। या न्यू रो नहीं, इट्स -1 एंड 0, तो -1 वाला फॉल्स हो जाएगा और कॉलम वाला सेम, लाइक इट विल बी ट्रू, जो भी है, बट एक कंडीशन फॉल्स हो गया तो यू विल नॉट गो इनसाइड दैट। और उसके बाद बेसिकली हर बार पोल करने के बाद हम लोग वी विल सी, क्योंकि हमने पोल हम लोग ऐड कब कर रहे हैं क्यों में, व्हेन इट इज वैलिड, मतलब हम लोग उस पाथ पे चल, मतलब उस सेल पे जा सकते हैं, वी कैन ट्रैवर्स दैट सेल। तो जब हम लोग पोल कर रहे हैं तो बेसिकली दैट इज अ सेल दैट वाज ईदर 0 या तो लाइक या बेसिकली इट वाज 0, मतलब हम लोग उसको ट्रैवर्स कर सकते थे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हर बार वी गो टू दैट सेल जो हम लोग ट्रेवर्स कर सकते हैं, फिर हम लोग आगे देख रहे हैं कि हम लोग उसके आगे और कहाँ ट्रेवर्स कर सकते हैं, बेसिकली दैट इज हैपनिंग, दैट लाइक डेप्थ फर्स्ट सर्च का जनरल यही रहता है, राइट। क्यू में ऐड करते हम लोग एक इटरेशन कंप्लीट कर रहे हैं फॉर द वाइल, जब तक हम लोग का क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक पाथ प्लस प्लस नहीं होगा। वही मैंने बोला ना, अच्छा बिकॉज अच्छा। यहाँ ये वाला क्या इंडिकेट कर रहा है, दिस इज इंडिकेटिंग कि हम लोग सेकंड वाले उसमें है, तो बेसिकली पाथ लेंथ अगर यहाँ से आउट होते हैं तो 2 होगा पाथ लेंथ यहाँ से, बेसिकली इन तीनों के लिए 2 होगा, इन तीनों इन सब के लिए 3 हो जाएगा, इन सब के लिए 4 होगा, आई आगे थिंक समझ में। पाथ लेंथ प्लस प्लस
हाँ, पाथ हम लोग वाइल लूप के अंदर ही प्रेस करना है, राइट? तो आई गेस दिस इज क्लियर कि वो कैलकुलेट कैसे कर रहा है। इट्स कि एंड में जो भी हम लोग का शॉर्टेस्ट पाथ है वो हम लोग का रिटर्न हो जाएगा। आई होप इट्स क्लियर। यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे इस वाले एग्जाम्पल में देयर वाज अ लाइक डायगोनली हम लोग का वो हो रहा था, राइट? अगर मैं इसको भी 1 कर देती हूँ, राइट, तो हम लोग का यहाँ से ही होगा। And here is A. इसका पाथ दिखाना, देखो उसमें सब में 2 ही आएगा। थ्री सी इसमें, अब इसमें 5 आना चाहिए। पाथ जहाँ पे हम लोग इंक्रीज करें एंड में, देखो इसका मैक्स है। पहले सबसे पहले तो हम लोग को ग्रिड का लेंथ चाहिए होगा, राइट? तो हम लोग क्या करेंगे, बिकॉज हम लोग का क्या है, एन बाय एन ग्रिड, इट्स नॉट इट विल ऑलवेज बी स्क्वायर। तो हम लोग सबसे पहले एक ही से काम चल जाएगा हम लोग का, एक ही से। अगर हम लोग का या तो फर्स्ट वाला जो हम लोग लाइक ग्रिड एट 0 0 जो है 0 है, या तो वो 1 होता है, बेसिकली नॉट इक्वल टू 0 और 0, और या तो जो n-1 मतलब जो बिल्कुल लोएस्ट कॉर्नर जहाँ पे हम लोग को जाना है, मैं स्लो टाइप कर नहीं रही हूँ, बट वो मेरा कीबोर्ड थोड़ा सा ना हैंग करता है फॉर सम रीजन, कभी कभी जब उसका मन करता है, तो बेयर विथ मी, क्या कर सकते हैं। अगर हम लोग का फर्स्ट मतलब एन मतलब अगर हम लोग का जो मैट्रिक्स है इट इज़ 1 बाय 1, मतलब एक ही सेल है उसमें, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग रिटर्न 1 कर देंगे। पाथ लाइन तुम्हारे मतलब फर्स्ट स्टार्टिंग भी वही है, एंडिंग भी वही है, इट्स 1। अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्शंस बनाएंगे, जिसको भी डायरेक्शंस में दिक्कत हो रही थी। आई विल आई होप इट्स क्लियर नाउ। तो मैं वैसे ही लिखूंगी, मुझे अच्छा लगता है। -1 -1 -1 0 for this is -1 for the row, column के लिए it's +1। नेक्स्ट वी हैव, नीचे चले जाते हैं, नीचे तो कॉलम और रो के लिए इट्स द सेम। तो रो इसमें सब में, तो कॉलम -1 हो रहा है। देन दिस वन इज द एक्चुअल सेल, जिसको खाली छोड़ देती हूँ मैं ताकि डायरेक्शन समझ में आए। रो हम लोग का सेम है तो उसमें ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ नहीं करना है, और इसमें कॉलम +1 हो रहा है। नेक्स्ट वी हैव रो में +1 हो रहा है और कॉलम में -1 हो रहा है, राइट? देन जो नीचे है उसमें रो में +1 हो रहा है और कॉलम में कोई अपडेशन नहीं है। लास्ट इज दोनों में अपडेशन हो रहा है, राइट? So this is the directions. नेक्स्ट डायरेक्शंस चाहिए हम लोग को, एक क्यू भी चाहिए, राइट? तो वी विल मेक दैट क्यू जिसमें हम लोग एरे सेव करेंगे, तो हम लोग उसका टाइप एरे रखेंगे।
लिंक लिस्ट से बना रही हूँ मैं, बट इफ़ यू ऑल वांट कि एरे से बनाना है क्यू, तो वो भी कर सकते हो। लिंक लिस्ट में इट्स 2D एरे, तो इसीलिए लिंक लिस्ट में ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बट एरे यू कैन कन्वर्ट द 2D इनटू 1D एंड यू कैन डू दैट। मतलब एक पहले सारे लाइक रो वाइज, जैसे हम लोग, आई डोंट नो इफ यू ऑल हैव डन दैट और नॉट, बट जैसे हम लोग ट्रैवर्स करते हैं सारे एरे को करते हुए, तो फिर हम लोग क्यू में क्या ऐड करेंगे, हम लोग एक नया जो 0 0 वाला है वो अपने से ऐड कर देंगे। राइट, पहले क्यू बनाया, फिर उसमें जो 0 0 वाला है वो ऐड कर दिया। जो हम लोग अभी ट्रैवर्स किया, मतलब जो हम लोग का फर्स्ट है, उसको ग्रेड एट 0 0 को हम लोग 1 कर देंगे, दैट वी हैव ट्रैवर्स्ड इट। और हम लोग एक पाथ लिखेंगे जो कि पाथ लेंथ हम लोग का 1 कर देंगे। राइट, नेक्स्ट हम लोग अपना वाइल लूप बनाएंगे। वाइल लूप चलाएंगे जब तक हम लोग का क्यू इज नॉट, क्यू का जो लेंथ है, क्यू का लेंथ है जब तक क्यू लोग का एम्प्टी नहीं है, राइट, इज एम्प्टी, जब तक हम लोग का, तब तक हम लोग वाइल लूप चलाएंगे। वाइल लूप के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हम लोग का साइज है, लेंथ नहीं होता है, क्यू का साइज होता है। इन साइज जो है हम लोग साइज लिख देंगे, क्यू का साइज हम लोग स्टोर करेंगे जो प्रेजेंटली हम लोग के इस वाले इटरेशन में साइज है क्यू का। फिर हम लोग एक फॉर लूप चलाएंगे जब तक हम लोग लाइक फ्रॉम 0 टू द साइज, मतलब जब तक हम लोग का प्लस प्लस। अब हम लोग क्या करेंगे, सेल वाला जो हम लोग का एरे था वो बनाएंगे, उसमें हम लोग स्टोर करेंगे, वी विल स्टोर क्यू का जो होल वैल्यू, मतलब जो हम लोग का फर्स्ट जो निकलेगा वो हमने स्टोर कर दिया। हम लोग रो में सेव करेंगे जो भी रो वैल्यू है फॉर दैट सेल विच इज एट 0, और हम लोग कॉलम में सेव करेंगे जो भी द सेल वैल्यू वाज एट 1, तो 0 और 1 बेसिकली 2 इंडेक्सेस वाला एरे है, एरे विद साइज ऑफ 2। अब हम लोग देखेंगे क्या जो हम लोग का रो और कॉलम है, have we reached the end, तो is row is equal to n minus 1 and लगाएंगे, मतलब हम लोग क्लास वाले में, तो रो और कॉलम दोनों n minus 1 होने चाहिए, तो हम लोग and लगाएंगे। if row and column both are n minus 1 we will return path, यहीं से हम लोग का पाथ रिटर्न हो जाएगा। देन हम लोग डायरेक्शंस जो हमने लिखे हैं उसको ट्रैवर्स करेंगे, और डायरेक्शंस इन dir and di, डायरेक्शंस लिखा ही नहीं है। तो हम लोग पहले नेक्स्ट रो बनाएंगे, नेक्स्ट रो के लिए लिख रही हूँ, दैट विल बी रो प्लस जो हम लोग का डायरेक्शन एट 0 विच इज द रो वाला पार्ट ऑफ दैट डायरेक्शन। नेक्स्ट कॉलम के लिए NC लिख रही हूँ मैं, एंड दैट विल बी कॉलम प्लस नेक्स्ट, तो दिस इज डायरेक्शन एट 1। बेसिकली हमने नेक्स्ट जैसे मैंने बताया था सारे डायरेक्शन हम लोग ऐड करेंगे, तो उस वाले सेल पे जाएंगे, तो उस वाले सेल पे अब हम लोग देखेंगे क्या हम लोग का जो नेक्स्ट रो और नेक्स्ट कॉलम है, इज इट इन लाइक द सेल इज इनसाइड द मैट्रिक्स, तो हम लोग देखेंगे
it should be greater than equal to 0, the index row, and it should be less than nr is less than n, and nc greater than 0, and nc is less than n, and ये तो सारे हम लोग के इंडेक्स के ऊपर हो गए, and we also have to see क्या वो ट्रावर्सल है, तो ग्रेड एट एन आर एन सी क्या वो सेल इक्वल टू 0. That's all the constraints. तो हम लोग क्या करेंगे, Q में we will add that, so we will add new integer array, array उसमें क्या होगा, nr होगा, राइट. और हमने ट्रैवर्स कर लिया है, तो अब हम लोग उसको वन कर देंगे, ताकि जो भी नेक्स्ट इटरेशन है उसमें वो एज वन का, मतलब उसको ट्रैवर्स नहीं कर सकते, दो बार क्यों ट्रैवर्स करेंगे. दिस इज द फॉर लूप एंडिंग, एक वाइल के अंदर we will start प्लस प्लस करेंगे, राइट. एंड में अगर हम लोग को पाथ नहीं मिलता है तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे -1. यस एक्सेप्टेड. पहले क्यों नहीं पहुंच, अच्छा पहले वाले में तो